सर्वेभ्यः नमो नमः। अस्मिन् अन्तर्जालीय कक्षायां सर्वेषां स्वागतम् अस्ति। कक्षायाः पूर्वं सर्वप्रथमं ईश्वरस्य ध्यानम् अवश्यमेव करणीयम् अस्माभिः। अतः आगच्छन्तु ईश्वरस्य ध्यानं कुर्वन्तु। ॐ सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। आइए हम सभी वाच्य के दुनिया में प्रवेश करें। पिछले दिनों हम लोगों ने देखा था वाच्य क्या होता है। हम लोगों ने देखा था वाच्य पावर टू स्पीच, अर्थात किसी भी बात को कहने के जो शैली है हमारी, उन्हें ही हम लोग कहते हैं वाच्य। वाच्य वाक्यों को अलग अलग ढंग से कहने का नाम है। वाक्यों के रूपांतरण को ही वाच्य कहते हैं। तो वाच्य के जो कहने के ढंग है और उनके जो कहने की जो शैली है, उन्हीं के आधार पर वाच्यों को 3 श्रेणी में रखा गया। जैसा कि यहां पर मैंने पहले ही लिख दिया, क्रिया के रूपांतरण को ही वाच्य कहते हैं। तो वाच्य कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। तो कर्तृवाच्य जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जिस वाच्य में, जिस कथन में, जिस शैली में हमें यदि कर्ता की प्रधानता दिखाई दे, वहां पर हम सभी कर्तृवाच्य जानेंगे। इसलिए मैंने लिखा, जिस वाच्य में क्रिया कर्ता के पुरुष एवं वचन के अनुसार होती है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। क्लियर है? कर्ता की प्रधानता होगी तो क्या होगी? क्रिया कर्ता के पुरुष एवं वचन के अनुसार होगी और होती है तो हम कर्तृवाच्य कहते हैं। इस वाच्य की क्या विशेषता है, इसे ध्यान में रखेंगे। इस वाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है। कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है। जैसे सह गच्छति, वह जाता है, सह गृहं गच्छति, सह विद्यालयं गच्छति, सह पुस्तकं पठति। तो यहां पर हम सब क्या देख रहे हैं? कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया गया है। अहम प्रश्नम पृच्छामि, तो यहां पर भी कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया गया है। परंतु आप जब देखेंगे, मैंने जो ये बात कही, वाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है। जैसे अहम सेवे, मैं सेवा करता हूं। अहम सेवे, तो मया सेव्यते, मया सेव्यते। इस तरह से कर्मवाच्य में, भाववाच्य में यह रूपांतरित हो जाएगा। कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। तत्पश्चात अब देखें, वाक्य देखेंगे। हरि वेदम कृणाति, हरि जो है वेद को खरीदता है। हरि वेदौ कृणाति, हरि 2 वेद खरीदता है। हरि वेदान कृणाति, हरि वेदों को खरीदता है। वेद 4 हैं, चारों वेदों को खरीदता है। ठीक है? तो इस तरह से हम देख रहे हैं कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग हो रहा है। तो यही है प्रधानता, यही है पहचान कर्तृवाच्य की। चलिए आगे देखते हैं कर्मवाच्य। कर्मवाच्य जिस वाच्य में क्रिया कर्म के पुरुष एवं वचन के अनुसार होती है उसे हम कर्मवाच्य के नाम से जानते हैं। कर्मवाच्य के नाम से किन्हें जानते हैं? जिस वाच्य में क्रिया कर्म के पुरुष एवं वचन के अनुसार
होती है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। अर्थात कर्म के अनुसार ही क्रिया का पुरुष और वचन निर्धारित होगा, ऐसा कर्मवाच्य में होता है। चलिए, इस वाच्य की विशेषता क्या है? इस वाच्य में क्रिया सदा आत्मनेपदी होती है। इस वाच्य में क्रिया सदैव हमेशा आत्मनेपदी होती है। जब आत्मनेपदी होती है तो यते येते यन्ते हम लगा करके आत्मनेपदी बनाते हैं। जैसे सह वेदम पठति, सह वेदम पठति, तेन वेदः पठ्यते। तो अब यहां पर क्या हो रहा है? कर्म में क्या क्या हो रहा है, क्या विशेषता हो रही है? अब देखिए, मोहनः पुस्तकम पठति, मोहनेन पुस्तकम पठ्यते। अब यहां पर क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? यहां पर कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। जैसे ही कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन होगा तो कर्मवाच्य के जो कर्ता होंगे उनमें हम सभी तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। कब करेंगे? कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में जब परिवर्तन करेंगे तो कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। मोहनेन पुस्तकम पठ्यते, यहां तक तो हम सब ने देख लिया। मोहनः पुस्तके पठति, मोहन जो है 2 पुस्तक पढ़ता है, तो मोहनेन पुस्तके पठ्यते। तो यहां क्या देख रहे हैं? पठ्यते। यहां पर पठ्यते था, यहां पर क्या प्रयोग हुआ? पठ्यते। और यहां पर पठ्यते हुआ, तो हम क्या देख रहे हैं कि कर्म के अनुसार ये क्रिया का प्रयोग किया जा रहा है। इसलिए लिखा, जिस वाच्य में क्रिया कर्म के पुरुष एवं वचन के अनुसार होती है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। क्लियर? स्पष्ट है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहन पुस्तकानि पठन्ति, मोहन पुस्तकों को पढ़ता है। मोहन जो है वो पुस्तकों को, अनेक पुस्तकों को पढ़ता है। मोहनेन पुस्तकानि पठ्यन्ते, मोहनेन पुस्तकानि पठ्यन्ते। आप सभी देख रहे होंगे। इसी तरह से देखिए, वे हरिहि वेदम कृणाति, हरिहि हरिणा वेदम क्रियते, वेदम क्रियते, कृणाति का क्या हो जाता है? क्रियते। हरिहि वेदौ कृणाति, हरिहि हरिणा वेदौ क्रियते। यहां पर क्या हो गया? क्रियते क्रियते। अब हरिहि वेदान कृणाति, हरिहि हरिणा वेदाः क्रियन्ते। तो इस तरह से हमने देखा, क्रियते क्रियेते क्रियन्ते, पठ्यते पठ्येते पठ्यन्ते। इस तरह से रूप परिवर्तित होते हैं। यदि कर्म एक वचन में है तो यते लगाएंगे, कर्म यदि द्विवचन में है तो येते लगाएंगे, और यते येते और बहुवचन में है तो यन्ते लगाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं भाववाच्य। भाववाच्य में जैसा कि आपको पहले ही मैंने बताया है, भाववाच्य में क्या होता है? भाववाच्य में कर्म नहीं होता है। भाववाच्य में क्या नहीं होता है? कर्म नहीं होता है। और इसी कारण से वहां पर फीलिंग्स केवल होता है। वहां पर केवल सिर्फ और सिर्फ केवल क्या होता है? भाव छिपे होते हैं। इसलिए क्रिया का वचन एवं पुरुष कर्ता के अनुसार ही होता है तो वह कर्तृवाच्य ही कहलाएगा। परंतु जब हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे तो क्रिया के अकर्मक होने के कारण कर्तृवाच्य से परिवर्तन होने पर भाववाच्य कहलाएगा। भाववाच्य क्यों कहलाएगा? क्योंकि वहां पर कर्म नहीं है। कर्तृवाच्य से जैसे ही परिवर्तन होगा और चूंकि वहां पर कर्म नहीं है इसलिए वह भाववाच्य कहलाएगा। यह भाववाच्य क्यों कहलाएगा आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए अब आगे देखेंगे हम लोग। रामः हसति, रामः किम करोति? रामः हसति, रामेण हस्यते, रामेण हस्यते। यह भाववाच्य है और कर्तृवाच्य से ये भाववाच्य में हो गया परिवर्तित। क्यों हो गया? क्योंकि यहां पर कर्म नहीं है तो ये कर्मवाच्य में परिवर्तन
नहीं होगा, और कर्म नहीं होने के कारण यह भाववाच्य कहलाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कर्तृवाच्य क्या है, कर्मवाच्य क्या है और भाववाच्य क्या है, और इनका जो परिवर्तन होता है वो कैसे होता है। तो आइए देखते हैं, कुछ हम सभी यहां पर सूत्र को ध्यान पूर्वक देखेंगे, विस्तार से देखेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, ध्यान पूर्वक देखेंगे। कर्तृवाच्य में क्या होता है? कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, परंतु कर्मवाच्य और भाववाच्य में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कर्तृवाच्य में कर्म में द्वितीया विभक्ति, परंतु कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसे मैं पॉइंट आउट कर दिया हूं, देखिए इसे ध्यान पूर्वक देखेंगे। कर्तृवाच्य में कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है, परंतु कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार, कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार, परंतु कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती है। कर्तृवाच्य में क्रिया परस्मैपदी होती है, कर्मवाच्य और भाववाच्य में क्रिया आत्मनेपदी होती है। इन नियमों और उदाहरणों को देख करके ध्यान में रखकर ये नियम बनाए गए हैं, और ये नियम मैंने लिखा है यहां पर। आगे देखिए भाववाच्य में देखिए, भाववाच्य में क्या होता है? क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की होगी, चाहे कर्ता किसी भी पुरुष का हो। क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की होगी, चाहे कर्ता किसी भी पुरुष का हो। आप कंफ्यूज नहीं करेंगे कि यहां पर देखेंगे भाववाच्य में, ठीक है? आप देखेंगे भाववाच्य, ध्यानपूर्वक देखेंगे। भाववाच्य में क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की होगी, चाहे कर्ता किसी भी पुरुष का हो। क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की होगी, चाहे कर्ता किसी भी पुरुष का हो। आप पुरुष को देख करके घबराएंगे नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ यते येते यन्ते का ही प्रयोग करना है कर्म के अनुसार। भाववाच्य में चूंकि नहीं होता है, इसलिए किसी भी सब्जेक्ट को देख करके घबराना नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ यते येते यन्ते का प्रयोग करना है, और कर्ता में सदैव तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है। तो आइए, आशा करते हैं आप सबों को यह वाच्य अवश्य समझ में आ गया होगा, और अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे, अगली कक्षा में हम सभी इनके उदाहरणों के साथ, जो प्रत्ययों के साथ जो परिवर्तन होता है, और इनके जो भूतकाल की जो क्रियाओं में इनका जो परिवर्तन होता है वो कैसे होता है, उनको हम सभी देखेंगे। आज हमने देखा वर्तमान काल की क्रियाओं का परिवर्तन कैसे हुआ, और कैसे इनका रूप बदलता है, कैसे ये बदलते हैं। तो आशा करते हैं आपको यह क्लास आपके लिए बहुत ही लाभदायी होगा, और इसी कामना के साथ कि आप स्वस्थ रहें, कुशल रहें, मंगल रहें, और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें। और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। पुनः एक बार मेरे साथ बोलें, जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। धन्यवाद।